हम सदन की शुरुआत करें, आप जोरदार तालियों की बरसात करें। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जब आगे चले गए तो आगे जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि इन बातों को प्रारंभ में ही बताई जानी चाहिए थी। वैसे प्रारंभ में संख्या पद्धति के बारे में बहुत कुछ बताया हूं आपको, लेकिन फिर भी जो गणित की 4 मूलभूत संक्रिया है, उन मूलभूत संक्रियाओं को करने में सभी बच्चे सक्षम नहीं हो पाए हैं। इसलिए इस सदन में आज गणित की 4 संक्रिया संख्याओं को ऊपर कैसे करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, इन्हीं बातों पर हम सब चर्चा करेंगे। चलिए, सवाल, कोई भी हमारे पास रहस्य हो तो रहस्य में आप यह सब क्वेश्चन वर्ड जोड़ सकते हो। What, why, how, when, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। When, where, तो कोई घटनाएं होती है तो वह घटनाएं को क्या है, वह क्यों होती है, वह कैसे होती है, वह कब होती है, वह कहां होती है। विज्ञान विषय में अक्सर यह सारे क्वेश्चन वर्ड आते हैं और जिसका आंसर आप ढूंढते हो। क्या गणित में भी, गणितीय घटना में भी यह सारे क्वेश्चन वर्ड आएंगे? हाँ, गणित में भी आते हैं कि कोई घटनाएं का मतलब क्या है, कोई घटनाएं मात्रात्मक रूप से क्यों होती है, वह कैसे होती है, वह कब होती है, वह कहाँ होती है। तो आइए, हमने आपको तो बताया है कि जोड़ क्या है, गुना क्या है, भाग क्या है, घटाव क्या है, 4 संक्रियाओं के बारे में हमने बता दिया है। लेकिन 4 संक्रिया हम करते कैसे हैं, इसके बारे में आज सदन में चर्चा होगी। अर्थात हम इस क्वेश्चन वर्ड का उत्तर देने वाले हैं, how we add up 2 or more numbers, how we subtract one number from other number, how we multiply 2 number, how we divide one number by other number। इन सब को कैसे करते हैं, इसके बारे में आप जानते हैं। जोड़ना घटाना आप जानते हैं, लेकिन उसमें गलतियां आपसे होती है, इसलिए मैं उन्हीं चीज पर फोकस कर रहा हूं कि फिर गलतियां आपसे कभी नहीं होगी। आइए, तो आज के चर्चा का विषय है, क्या चर्चा का विषय है कि 2 संख्याओं के बीच योग की संक्रिया, घटाव की संक्रिया, गुणा की संक्रिया और भाग की संक्रिया कैसे करते हैं। आज इस सदन में क्या चर्चा होगी कि 2 संख्याओं के बीच योग की संक्रिया, घटाव की संक्रिया, गुणा की संक्रिया, भाग की संक्रिया कैसे करते हैं। How can we do 4 fundamental operation over 2 or more numbers? Okay? तो आज हम सबसे पहले
दो संख्याओं के बीच जोड़ की संक्रिया कैसे करते हैं, फिर घटाव की संक्रिया कैसे करते हैं, फिर गुना की संक्रिया कैसे करते हैं और फिर भाग की संक्रिया कैसे करते हैं। चारों संक्रियाओं के बारे में वन बाय वन आपके साथ चर्चा करेंगे। तो मैं टॉपिक को मिटा देता हूं। आप टॉपिक लिख लीजिए। हाउ कैन वी ऐड अप टू नंबर्स, हाउ कैन वी ऐड अप टू और मोर नंबर्स। तो हम टू की ही बात कर रहे हैं, राइट। दो का जान जाएंगे तो दो से अधिक का हम जान जाएंगे। तो हाउ कैन वी ऐड अप टू नंबर्स, हाउ कैन वी सब्सट्रैक्ट वन नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर। And third, how can we multiply one number by other number? And how can we multiply one number? How can we multiply one number by other number? And at the last, how can we divide one number by other number? Okay? How can we divide one number by other number? How can we divide one number by other number? हमारे पास इन चार सवालों का उत्तर हम लोग खोजने जा रहे हैं, ढूंढने जा रहे हैं। We will try to answer of these four questions. How can we add up two or more numbers? दो या दो से अधिक संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, दो संख्याओं के बीच घटाव क्रिया कैसे करते हैं, दो संख्याओं के बीच गुणा की संक्रिया कैसे करते हैं और दो संख्याओं के बीच भाग की संक्रिया कैसे करते हैं, इसके बारे में आज चर्चा होगी। ओके, तो मैं टॉपिक को मिटा दूं? मिटा दे रहा हूं। तो पहला चर्चा कैसे क्या होगी? हाउ कैन वी ऐड अप टू और मोर नंबर्स। ओके, मैं फर्स्ट लाइन लिख भी देता हूं ताकि आज जो चर्चा होगी वो आपके दिमाग में बना रहे कि किस बिंदु पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। दो संख्याओं को दो या दो से अधिक संख्याओं को कैसे जोड़ते हो, अर्थात दो संख्याओं के बीच योग की संक्रिया कैसे होती है। फर्स्ट टॉपिक, चार संक्रियाओं में प्रथम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, राइट। ओके, देखिए ना, तो हम आपके साथ किस पर चर्चा करने वाले हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। ओके, चलिए अब बताता हूं। टॉपिक लिख लिया ना, हो गया। दो या दो से अधिक संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, अर्थात दो संख्याओं के बीच योग की संक्रिया कैसे होती है। What way addition operation take place between two number? Okay? अब मैं मिटा दे रहा हूं। यस, मैं आपको पहले बताया हूं और प्रारंभ में बताया हूं, ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याओं को जोड़ने का क्या अर्थ होता है।
दो संख्या के बीच योग का क्या मतलब है, पहला यह जानना है। ध्यान दें कि हम संख्या को जब अंकों में व्यक्त करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, संख्यांक। संख्या जब अंकों में व्यक्त हो तो उसे क्या बोलते हैं, संख्यांक। संख्यांक को अंग्रेजी में न्यूमेरल बोलते हैं। अर्थात संख्या अंकों में व्यक्त संख्या को, अंकों में व्यक्त संख्या को क्या बोलते हैं, संख्यांक, न्यूमेरल, नॉट नंबर। अंकों में व्यक्त संख्या को संख्यांक कहते हैं, राइट। हमारे न्यूमरल सिस्टम में या इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम को दुनिया उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो हमारे न्यूमरल सिस्टम में कितने अंकों का प्रयोग करके हम संख्याओं को व्यक्त करते हैं, 2। हमारे न्यूमरल सिस्टम में कितने अंकों का उपयोग करके हम छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखते हैं, कौन कौन फिगर है, 1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से 0 से लेकर के 9 तक जो अलग अलग फिगर्स हैं, ये अलग अलग चित्र है, इनका उपयोग संख्या को रिप्रेजेंट करने में करते हैं, इस कारण ये अंक कहलाते हैं। तो हम अपने संख्यांकन पद्धति में अलग अलग कितने प्रकार के चित्रों का प्रयोग करते हैं, इन्हीं चित्रों को हम अंक कहते हैं, अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं या फिगर कहते हैं। तो आपको मैं बताया हूं कि रोमन, इसी प्रकार रोमन न्यूमरल सिस्टम भी एक संख्यांकन पद्धति रही है। रोमन निवासियों ने भी संख्याओं को व्यक्त करने का तरीका अपनी ओर से ढूंढा, तो उस संख्यांकन पद्धति को रोमन संख्यांकन पद्धति कहते हैं। अब मेरा क्वेश्चन, रोमन संख्यांकन पद्धति में कितने फिगरों का प्रयोग करते हैं, रोमन संख्यांकन पद्धति में, रोमन संख्यांकन पद्धति में कितने फिगर का प्रयोग करते हैं, 7 फिगर। देखो कौन कौन 7 फिगर है, यह एक है, यह है, यह है, यह है, यह है, यह सॉरी डी है एंड एम है। यह 1 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, 50 के लिए, 100 के लिए, 500 के लिए और 1000 के लिए। यह 1000 के लिए एम आता है, डी 500 के लिए आता है, सी 100 के लिए आता है, ए 50 के लिए आता है, ए 10 के लिए आता है, बी 5 के लिए आता है और यह सिर्फ 1 के लिए आता है। अर्थात रोमन संख्यांकन पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग करते हैं, और हमारे संख्यांकन पद्धति में 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। समझ गए ना। अब ध्यान दें, तो यहां पर मैं लिखा 123। मैं पूछूं कि यह क्या है तो आप क्या बोलोगे, यह नंबर है, 123 क्या है, क्या है, संख्या, संख्या को कहोगे संख्या है, लेकिन वह संख्या चूंकि अंकों में व्यक्त है इसलिए 123 को क्या बोलोगे आप लोग, संख्या। ओके, इसी संख्या को हम रोमन न्यूमरल सिस्टम में भी व्यक्त कर सकते हैं। रोमन न्यूमरल सिस्टम के बारे में तो आपको बताया है ना, ठीक है। तो यहां पर देखिए, संख्यांक का मतलब हुआ अंकों में व्यक्त संख्या को संख्यांक कहते हैं। अब मुझे बताइए 123 में 225, तो आप दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं कि दो संख्यांकों को जोड़ रहे हैं, दो संख्यांकों को जोड़ रहे हैं, दो संख्यांकों को जोड़ रहे हैं। अर्थात किसी भी संख्या को योग के करने के पहले प्रथम यह आवश्यकता है कि उस संख्या को हम अंकों में व्यक्त करें। यदि संख्या शब्दों में व्यक्त करके और उस पे ऊपर योग की संक्रिया करे, घटाव करे, भाग करे, तो वह क्या है, बिल्कुल असंभव हो जाएगा। इसीलिए आदिकालीन से यह प्रयास रही कि असीमित संख्याओं को सीमित अंकों का प्रयोग करके हम व्यक्त करें।
तो देखिए, अर्थात दो संख्याओं को जोड़ने का मतलब सीधा हो गया दो संख्याओं को जोड़ना। अब दो संख्याओं को जोड़ना, जैसे 123 में लिख दिया और लिखा मैं 65, तो आप लोग की आदत है कि 123 और यहां पर 5 रखेंगे, यहां पर 6 रखेंगे, यहां पर जोड़ेंगे। तो कोई भी संख्या लिखते हैं 2, 6, 7, 3 और आप वर्टिकल वे में लिखेंगे तो 2, 6, 7, 3 और यहां पर 5 लिखेंगे, यहां पर 6 लिखेंगे और इसके बीच योग करेंगे। तो सारे योग में आप क्या देख रहे हो कि दो संख्याओं को जोड़ना मतलब समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को जोड़ना। तो दो संख्याओं को जोड़ना मतलब दो संख्याओं को जोड़ना और दो संख्याओं को जोड़ना मतलब समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को जोड़ना। क्यों समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को जोड़ना है? क्यों हम 3 और 6 को नहीं जोड़ सकते हैं, 7 और 12 को नहीं जोड़ सकते हैं? यदि नहीं जोड़ सकते हैं तो क्यों समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को ही जोड़ा जाता है? ओके, इस बात को समझने के लिए बहुत एक उदाहरण मैं देता हूं। बोलो, तुम्हारे आंख के सामने एक घोड़ा आया, आंख के सामने, और फिर 2 घोड़ा और आ गया तुम्हारी आंख के सामने। सब कुछ तुम्हारी नजरों के सामने, कुछ भी छिपा नहीं है भाई। तो बताओ, एक घोड़ा आया, फिर 2 घोड़ा आया, अब बताओ कि तुम्हारे आंखों के सामने कितना आया? 3 घोड़ा आया। यस, कोई दिक्कत है? 1 घोड़ा, 2 घोड़ा, 3 घोड़ा। अब मैं कह रहा हूं, आपके नजर के सामने एक घोड़ा आया और उधर से एक हाथी आ गया, तो आपके नजर के सामने क्या दिखाई पड़ रहा है? एक घोड़ा और एक हाथी। एक घोड़ा और दूर नहीं, आपको नजर के सामने एक घोड़ा आया, एक हाथी आया, तो क्या दूर घोड़ा दिखाई पड़ेगा? क्या दूर हाथी दिखाई पड़ेगा? क्या दिखाई पड़ेगा? एक घोड़ा और एक हाथी। एक घोड़ा और एक हाथी को आपस में जोड़ा, तो एक घोड़ा एक हाथी का दू नहीं की क्यों कहा? दू क्यों नहीं कहा? कारण है कि यह संसार में वस्तुएं अगर नहीं होती तो संख्याएं भी नहीं होती। आप ये भी कहोगे एक घोड़ा प्लस एक हाथी बराबर 2, तो क्वेश्चन उठेगा कि 2 जो संख्या है किस वस्तु के लिए? तो कोई उत्तर तुम्हारे पास इससे नहीं है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर कारण है, यहाँ की इकाइयां जो है घोड़ा है और इसकी इकाइयां क्या है? क्योंकि दोनों की इकाई अलग अलग है, जिसको एक माना गया है वह दोनों अलग अलग है। इस कारण जब जोड़ते हैं तो दोनों पद यहाँ पर बने रहते हैं, उसको सिंगल पद में आप कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोनों विजातीय है, दोनों की इकाइयां क्या है? अलग है। तो 2 या 2 से अधिक राशियां का जोड़ तभी संभव है जब सभी राशियां समान इकाइयों में व्यक्त हो। यहाँ यही हो रहा है। अब कारण है, देखिए जरा, हमारा संख्यांकन जो पद्धति है उसमें हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, और 10 अंकों का जब हम प्रयोग करते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं कि 123 10 अंकों का प्रयोग करते हैं तो हम 10 अंकों का उपयोग करके संख्या को हम व्यक्त करते हैं। अर्थात संख्या को व्यक्त करने के पहले हमारे पास अलग अलग साइज के पैकेट होते हैं और उस पैकेट में वस्तुओं को भरते हैं, और जब समूह हमें मिलता है तब हम संख्या को लिख पाते हैं। देखिए जरा, आप के पास एक पैकेट है, आपके पास एक बड़ा पैकेट है, इससे ज्यादा एक इससे भी बड़ा पैकेट है और इससे भी बड़ा पैकेट है। आप संख्यांकन पद्धति का उपयोग करने के पहले आप इस कैपेसिटी के और इस क्वांटिटी के पैकेट का यूज करते हैं। पहला पैकेट है
जिसमें 1 यूनिट से आप अधिक नहीं रख सकते हैं। दूसरा पैकेट है जिसमें 10 यूनिट से आप अधिक नहीं रख सकते, न कम रख सकते हैं, न 10 यूनिट का यह पैकेट है। यह कितना है? 100 यूनिट का पैकेट है। और यह कितना है? 1000। मेरा कहने का मतलब, लेकिन शर्त है कि इस पैकेट को अधिक से अधिक कितना यूज कर सकते हैं? 9। ये भी जो है ऐसा पैकेट भी कितना अधिक से अधिक यूज कर सकते हैं? 9। 0 से लेकर के 9 तक। इसको भी 0 से लेकर 9 तक। इस पैकेट को भी अधिक से अधिक कितना यूज कर सकते हैं? 0 से लेकर 9 तक। 0 से 9 तक। इस पैकेट का भी अधिक से अधिक कितना यूज कर सकते हैं? 0 से लेकर के 9 तक, क्योंकि आपके पास 10 ही अंक है। ओके, मैं इस पर बहुत चर्चा किया हूं। अब देखिए, अगर मान लो कि 123, 100 हम हिंदी में लिख देते हैं कि 123 एक संख्या है ना, जो शब्दों में लिखा हुआ है, और 123 वस्तुओं का अगर आपके पास ढेर है, तो उस ढेर में को भारतीय संख्यांकन पद्धति में व्यक्त करने के पहले उस ढेर को इस पैकेट में रखना होगा। तो 123 में सबसे बड़ा कौन सा पैकेट प्राप्त होगा जिसमें हम भरना शुरू करेंगे? 100। अर्थात ऐसा कितना पैकेट होगा? 1। ऐसा कितना पैकेट होगा? 2। और ऐसा 3। ध्यान रखना। तो 123 जो वस्तुओं का ढेर है, उसको अपने संख्यांकन पद्धति में व्यक्त करने के पहले उसको इस नियम के अनुसार इस कैपेसिटी के पैकेट में, जिनका अधिक से अधिक 9 का ही प्रयोग करना चाहे, यह भी पैकेट अधिक से अधिक 9, यह भी पैकेट अधिक से अधिक 9, लेकिन यहाँ पर अगर 10 शामिल हो जाए तो उससे बड़ा समूह का निर्माण करते हैं। ये पता है ना? तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए, मान लें कि 223 संख्या है, तो 223 को हम लिखने के पहले कितना का 100 का पैकेट बनेंगे, कितना 10 का पैकेट बनेंगे और कितना खुला बच जाएंगे? तो कितना हो जाएगा बोलो? 2 10 बनेंगे और 3। अब लिखे 76। हम अब अंकों में लिख देते हैं, क्योंकि शब्दों में लिखने में बहुत समय लगेगा, टाइम कम है। इसको भी ध्यान रखा गया था कि हम बहुत जल्दी से कम जगह में और बहुत जल्दीबाजी में लिख ले, है ना? जब अंकों में व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस हुई तो यहाँ से महसूस हुई थी। तो हम 76 का मतलब हुआ उसमें 10 वाले कितने पैकेट यूज होंगे, और बाकी एक वाले कितने पैकेट होंगे? 6। तो यहाँ पर 7 10 6 10। सवाल यह है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि 5 6 3 में जब हम 63 मिला रहे हैं, तो यहाँ पर 6 क्या है? अंक 6 क्या है? पैकेटों की संख्या 6 है, और वह पैकेट कितने का बना हुआ है? 10 का। तो 10 का यहाँ पर 6 पैकेट है, मतलब यहाँ का यूनिट क्या है? 1 10। यहाँ 10 1 को 1 माना गया है, तो यहाँ पर 6 10 है, और यह क्या है? 3 1। तो 6 10 और 3 1 को आप जोड़ोगे तो क्या लिखोगे? 9। क्या लिखोगे? 9 10, क्योंकि दोनों इकाइयां अलग। हाँ, 3 1 को 3 1 से जोड़ सकते हो, 3 1 को 6 1 से जोड़ सकते हो, लेकिन क्या 3 1 को 7 10 से जोड़ा जाएगा? क्यों? क्योंकि दोनों की इकाइयां अलग। तो दो संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो क्यों समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को जोड़ते हैं? यह बात समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ की इकाइयां 1 है और यहाँ की इकाइयां क्या है? 1 10 है। तो 1 10 में अगर 1 मिलाएंगे 1 1, तो दोनों का यूनिट अलग अलग होने के कारण हमें क्या लिखा? 1 10 और 1 1। लेकिन हाँ, 1 10 को हम वंश में चेंज कर सकते हैं। इसे जोड़ने के पहले दिखाना है कि इसमें कितना वंश, इसमें कितना वंश। हाँ, इसमें 200 मीन्स कितना वंश? 201। 2 10 मीन्स कितना वंश? 20 वंश, और 1 1। तो आपने देखा कि दो संख्याओं को जोड़ने में हम समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को क्यों जोड़ते हैं? यह बात समझ में आ गया ना कि नहीं समझ में आया? तो मैं आपसे पूछता हूं, 6 7 3
और एक लड़का इसमें जोड़ा 9 और 2, लेकिन सबसे पहले जोड़ना स्टार्ट किया कि 9 और 3 12, फिर जोड़ा 7 2 9। तो इस तरह से अगर पढ़ रहा है तो क्या यह सही है? इस अंक को इससे क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए? बताइए आंसर कौन देगा? इससे इसको क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए? इसी से इन दो अंकों को क्यों जोड़ते हैं? इन दो अंकों को क्यों नहीं जोड़ते हैं? इन दो अंकों को क्यों नहीं जोड़ते? सवाल यही है, कौन देगा इसका आंसर? अगर हम चलो 3 अंक की संख्या लेते हैं तो मेरा सवाल है कि हम इसको क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? हम इसको क्यों नहीं जोड़ते हैं? हम इससे क्यों नहीं जोड़ते हैं? सामने सामने समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को क्यों जोड़ते हैं? क्वेश्चन यार वाई, कौन आंसर देगा? अभी मैं उत्तर दिया हूं, बताओ तुम। इस अंक के साथ इसके साथ इसको क्यों नहीं जोड़ा गया? बताओ आंसर। ये 110 और ये 111 यस, यहाँ का यूनिट क्या है 110 और यहाँ का यूनिट क्या है? इसलिए अलग अलग यूनिट होने के कारण इन अंकों को हम जोड़ नहीं सकते। वेरी फाइन, को ताली बजा दो। अब तो बाकी लोग आंसर भी दे सकते हो। चलिए 65 में अगर हम 63 मिला रहे हैं, 65 में हम 63 मिला रहे हैं, तो हम इन दोनों अंकों को क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? वाई, इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? फिर कौन उत्तर देगा? कौन उत्तर देगा? बोलो, अब बोलो, आओ इधर। इन दोनों अंकों को क्यों नहीं जोड़ते हैं? यहाँ का इकाई क्या है? यहाँ के इकाई क्या है? एक कितना को माने हैं आप? आंसर तुम्हारा सही है कि यहाँ पर 6 10 है, 3 1 है, तो यहाँ का इकाई क्या होगा? बोलो, एक कितना को माना गया है? यहाँ पर इसको भी एक मानते हैं, यहाँ पर जिसमें 10 रखा हुआ उसको भी एक मानते हैं, इस पैकेट में 100 रखा हुआ उसको भी एक मानते हैं। तो 100 जो रखा हुआ उसको जब एक मानते हैं तो उस यूनिट का नाम क्या है? क्या नाम है यूनिट का? 100। जिसमें 10 रखे हुए उस इकाई का नाम क्या है? 110। वेरी फाइन। यहाँ का इकाई क्या है? अब यहाँ का इकाई क्या है? 1। तो दोनों इकाइयां अलग होने के कारण उसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। वेरी फाइन, ताली बजाओ। चलिए, तो दो संख्याओं का जोड़ने का मतलब क्या है? अब फाइनली हम लिखने जा रहे हैं, दो संख्याओं का जोड़ने का मतलब, दो संख्याओं को जोड़ना इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ? दो संख्याओं को जोड़ना, इसका मतलब क्या हुआ? दो संख्याओं को जोड़ना या उनके संगत जो संख्याएं हैं उनके संगत संख्यांकों को जोड़ना। राइट? तो दो संख्याओं को जोड़ना मतलब उनके संगत संख्यांकों को जोड़ना और उनके संगत संख्यांकों को जोड़ना, इसका मतलब क्या हुआ? समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को जोड़ना। समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को जोड़ना। और समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को हम क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि उनकी समान इकाइयां होने के कारण। समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को क्यों जोड़ते हैं? उनके समान इकाइयां होने के कारण। क्वेश्चन यहां लिख लो, इसका उत्तर समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को ही क्यों जोड़ते हैं? समान स्थान पर बैठे हुए अंकों
इसका उत्तर क्या हुआ? उनकी समान स्थान पर बैठे हुए अंकों की इकाइयां क्या होती है? समान होती है। समान स्थान पर बैठे हुए अंकों के समान स्थान पर बैठे हुए अंकों समान स्थान पर बैठे हुए अंकों की इकाइयां क्या होते हैं? समान होते हैं। क्योंकि अलग अलग इकाइयों को आप जोड़ नहीं सकते हैं। दो इकाई अलग अलग राशियां हो लेकिन इकाइयां सेम होना चाहिए। क्या एक बीघा खेत में 5 को आम जोड़ा जाए तो क्या आप 6 को बोल सकते हैं? 1 लीटर दूध में अगर 10 सेंटीमीटर रॉड को मिला दिया जाए तो क्या लिख दोगे? सिंगल नंबर बना दोगे। 5 लड़का और 3 लड़की अगर दोनों मिल जाए तो क्या 8 कह सकते हैं? 8 ये भी कहेंगे। तो क्योंकि संख्या क्या बताता है कि किसी समूह में इकाइयां कितनी बार आई है, तो वह 8 है। तो यह पता करना चाहिए कौन वह 1 है जो उसमें 8 बार आया है। तो 1 को तो बना कर नहीं सकते हो। कारण यही है कि समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि उन समान स्थानों पर बैठे हुए अंकों की जो इकाइयां होती है वो क्या होती है? समान होती है। तो इसको मैं दिखाता हूं। समान अब आओ कि समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को जब जोड़ते हैं तो जब किसी स्थान का मान 10 या 10 से बड़ी हो जाए तब क्या करते हैं? क्योंकि वहां तो प्रतिबंध है कि आप दहाइयां वाला पैकेट भी अधिक से अधिक 9 का ही यूज कर सकते हैं। इकाइयों वाला अधिक पैकेट 0 से लेकर 9 तक ही यूज कर सकते हैं। सैकड़ा वाला भी 9 ही यूज कर सकते हैं। 1000 वाला भी 9 ही यूज कर सकते हैं। जब इस तरह का प्रतिबंध लगा हुआ है तो जब इस तरह का प्रतिबंध है तो जैसे मैं ले रहा हूं 8 2 9 2 2 9 और ले लिया मैं 7 और 5। तो समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को जोड़ेंगे क्योंकि इकाइयां समान है। यहाँ की इकाइयां 110 है, यहाँ की इकाइयां क्या है? 110 है, 210 710 मिलकर 910 हो गए। बहुत आसान बात। यहाँ की इकाइयां 11 है लेकिन यहाँ पर जोड़ा 91 और 51 कितने 1 हो गए? 14 1। तो 14 1 हो गए। अगर 0 1 हो तो कुछ भी नहीं 1 होता तो 0 से हम लिखते। 1 1 होता तो इस सिंबल का यूज करते। 2 1 होता तो इस सिंबल का यूज करते। इस तरह से 9 होता तो इस सिंबल का यूज करते। लेकिन है यहाँ पर कितना? 14 1। और वहां से अधिक ऐसा पैकेट नहीं करना है तो हम क्या करते हैं? इससे इकाइयां से ठीक बड़ी समूह किसकी आती है? दहाइयां का। तब हम देखेंगे कि यहाँ पर 14 वंश जो प्राप्त हुए, 14 इकाइयां जो प्राप्त हुआ तो उसमें 10 वाला कितना पैकेट का यूज किया जा सकता है? यानी 14 वंश में 110 और तब कितने बच गए? 4 वंश बच गए। अब यहां से 110 जिसको कहते हैं हासिल प्राप्त हुआ तो 110 है तो जिसकी इकाइयां 10 10 होगा वहीं पर जुटेगा जी। तो यहां से 110 प्राप्त हुआ, 10 वाला को ऊपर रख दिए ताकि इनकी इकाइयां सब 10 10 है। और यहाँ पर कितना लिखेंगे? 4 1। तो यदि दो संख्याओं को जोड़ते समय किसी भी स्थान पर योग 10 या 10 से बड़ी हो जाए तो यहाँ क्या कर रहे हो? उससे एक बड़ा समूह का निर्माण कर रहे हो। ओके, हो सकता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए कि यहाँ पर भी उसको 11 पैकेट की आवश्यकता हो। ऐसे तब फिर क्या करेंगे? एक बड़ा समूह को बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी 0 से लेकर के 9 तक ही पैकेट का इस्तेमाल करना है क्योंकि हमारे पास अंक 10 ही है। नथिंग के लिए 0 और जब होगा तो 1 से 9 तक होगा। इस कारण 0 को सिर्फ अंक बोलते हैं और 1 से लेकर 9 तक जो है उनको सार्थक अंक बोलते हैं। 0 is just a digit but the digit from 1 to 9 are called significant digits. ओके, समझ गए? समझ गए?
तो यहाँ इसको मैं मिटा देता हूं इस लाइन को। Yes, sir. तो दो संख्याओं को जोड़ना मतलब उनके संगत संख्याओं को जोड़ना, इसका मतलब समान स्थान पर बैठे हुए जो अंकों को जोड़ना। और यदि समान स्थान पर बैठे हुए अंकों का जो 10 या 10 से बड़ी हो जाए तो ठीक उसे बड़ा समूह का निर्माण करना। थर्ड लाइन क्या है? यदि समान स्थान पर बैठे हुए अंकों का योग 10 या 10 से बड़ी हो तब ठीक उससे बड़ी बड़ा उससे बड़ी समूह का निर्माण करना। ये करते हो जी, तो उससे बड़ी कितना समूह बनता है? बड़े समूह का निर्माण करना। फिर यहां पर एक क्वेश्चन, आखिर 10 या 10 से बड़ी होने के बाद बड़ा समूह का निर्माण क्यों करते हैं? क्वेश्चन कि 10 से अगर छोटा हो तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 10 से बड़ा होने के बाद क्यों करते हैं बड़ा समूह का निर्माण? तो इसका उत्तर यहां क्वेश्चन लिख लो। समान स्थान पर बैठे हुए अंकों का योग यदि 10 या 10 से बड़ी होने पर ठीक उससे बड़ा समूह का निर्माण क्यों करते हैं? समूह का निर्माण क्यों करते हैं? तो इसका भी उत्तर है, चूंकि हमारे पास संख्याओं को व्यक्त करने के लिए 10 ही अंक हैं। इसका आंसर क्या हुआ? चूंकि संख्याओं को व्यक्त करने के लिए हमारे पास कितने अंक हैं? हमारे पास कुल 10 अंक हैं। इस कारण हम मजबूर हैं कि 10 से बड़ी जब भी हो जाए तो उससे बड़ा समूह का निर्माण करना। ओके, समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना कि नहीं समझे? ठीक, तो यहां पर फाइनल हो गया कि दो संख्याओं को जोड़ना मतलब उनके संगत संख्याओं को जोड़ना, और इसका मतलब हुआ कि उनके संगत संख्याओं को जोड़ना, इसका मतलब हुआ समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को जोड़ना। यदि समान स्थान पर बैठे हुए अंकों का जो 10 या 10 से बड़ी हो जाए तो उससे बड़ी समूह का निर्माण करना। क्वेश्चन है कि समान स्थान पर बैठे हुए अंकों का जो 10 या 10 से बड़ी होने पर उससे बड़ा समूह का निर्माण क्यों करते हैं? क्योंकि संख्याओं को व्यक्त करने के लिए हमारे पास कुल अंक 10 ही है, जिसमें शून्य नथिंग को दर्शाता है और बाकी 1 to 9 जो है समथिंग को दर्शाता है। ओके, मैं मिटा दूं? अब इसी बात को प्रैक्टिस किया जाए। बड़ा आराम से जो समझाया हूं इनको दिमाग में रखना, तो कभी भी आप कितना भी बड़ी संख्या हो जोड़ बड़ी आसानी से किया जा सकता है विदाउट मेकिंग एनी एरर। चलो 72, 9 और लिख देते हैं बड़ा 8, और मैं इसको लिखता हूं 4, 3, 2। ये अलग अलग मैं लिख दिया ताकि जब भी आप जोड़ेंगे तो तीनों बात को आप यहाँ पर पालन करेंगे। यह जो संख्या है 4 अंकों की संख्या है। अगर यह अंक 7 यहाँ पर क्या 7 1 को बताता है? नहीं, कितने 1 को बताता है? 7000 को। यह डिजिट कितने 1s को बताता है? 201 को। वेरी फाइन। यह कितने 1s को बताता है? 91 को। यह कितने 1s को? 81 को। ओके, चलिए यह 7000 1s को बताता है, तो इसमें कितने
7,000 वंस में कितने थाउजेंड होंगे? 7,000. ओके, बिल्कुल फ्रोस्कॉम बिल्कुल सरल है। चलिए, तो हु विल ऐड अप दीज टू नंबर्स? कौन जोड़ेगा? हाथ उठाओ। चलो, तुम और कोई नहीं? और कोई नहीं? मैं बड़ा मुश्किल हूं। यस, तुम लोग कोई नहीं, तुम लोग कोई नहीं जोड़ोगे। अभी मैं बताया ना कि यह इन संख्याओं को जोड़ना मतलब समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को जोड़ना। समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को क्यों जोड़ते हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि उनकी इकाइयां समान होती है। समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को योग अगर 10 से नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 या 10 से बड़ी हो जाए तो बड़ा समूह का निर्माण करना। इस प्रकार अंत में योग में भी आंसर उसी तरह से पाते हैं कि कितने उसमें 1000 का पैकेट यूज किए गए और 1000 का अधिक से अधिक 9वीं पैकेट के यूज करना है। कितने 100 का पैकेट यूज किए गए, अधिक से अधिक 100 का 9वीं पैकेट का यूज करना है। कितना 10 का पैकेट यूज किए गए, अधिक से अधिक 9वीं करना है। कितना 1 का पैकेट यूज किए गए, अधिक से अधिक 9वीं करना है। बस इतना ही सभी बातों को करना है। कैसे जोड़ोगे? जोड़ने का दो ही तरीका है, क्षैतिज विधि, स्तंभ विधि। ऊपर नीचे रख करके संख्याओं को साइड बाय साइड रख करके ऊपर नीचे रख करके संख्याओं को जोड़ना आसान होता है, क्योंकि समान स्थान पर बैठे हुए अंकों का मैचिंग कर पाते हैं। मैं पूछ रहा हूं, तुम बताओ कि यह कौन सा अंक है? 8 को किस अंक के साथ जोड़ने जा रही हो? तो 8 के साथ अंक 2 को ही क्यों जोड़ रहे हो, 3 को क्यों नहीं जोड़ रहे हो? पहला प्रश्न। क्योंकि ये 8 इकाई है, 8 इकाई को इकाई का अंक इकाई से ही जुड़ता है। हाँ, ठीक है। तो यह दोनों स्थानों की इकाइयां बराबर है। यहाँ एक एक चीज को एक माना गया, यहाँ 10-10 को एक माना गया, ठीक है। तो यहाँ पर 9 को 3 से क्यों जोड़ रहे हो? क्योंकि दहाई का अंक दहाई से ही जुड़ता है। क्योंकि दोनों की इकाइयां क्या है? समान है। और दोनों की इकाइयां का नाम क्या है? 9 दहाई। इकाई का नाम बताओ। 9 जब भी कह दिया तो वह इकाई उतनी बार आया है। 9 दहाई के मतलब कौन 9 बार आया है? 9 दहाई में कौन 9 बार है? सीधा सवाल, कौन है बोलो? 10. एक 10 ना, उसको एक दहाई बोलो। जब 9 को दहाई बोल रहे हैं तो उसमें कौन 9 बार है? 1 10। यानी कि यहाँ का इकाइयां 1 10 और यहाँ का इकाइयां, यहाँ की इकाइयां कौन है? इकाई जिसको एक माना गया। तुम जाओ, तुम कंफ्यूज कर जाती है। मैं उसी को बहुत टेस्टिंग है। चल, कौन आएगा इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए? आ जाओ। वह जो स्टूडेंट है इस ग्रुप में लिखी है, मुझे बताओ कि क्या मतलब है कि इस अंक के सामने इसको लिखना, इस अंक के सामने इसको लिखना, फिर जोड़ना, उसका क्या मतलब है? क्यों 9 अंक को 3 अंक के साथ जोड़ा जा रहा है? वाई? क्योंकि 10 1 को 10 1 के साथ जोड़ते हैं। हैं? क्योंकि 10 1 को 10 1 के साथ जोड़ते हैं। या 10 1 का 10 1 हो गया ना, उसको 1 का बोलेंगे तो क्या बोलना होगा? 10 1 को अगर हम 1 बोलेंगे तो क्या बोलना होगा? 10. क्या? 10 इकाई को 10 को इकाई है, उसमें देखिए करके 10 है, उसको हम 1 अगर मानते हैं तो क्या बोलना होगा? 1 दहाई। तो इन दोनों स्थानों की इकाइयां का नाम बताओ। यहाँ पर 1 कौन माना गया? जो 9 है, जो यहाँ 3 है। यहाँ पर दोनों की इकाइयां का नाम बताओ। इकाई का नाम बताओ भाई, संख्या गुण मत बताओ। उसको नया नाम क्या कहते हैं? सैकड़ा. तो बोलो, यहाँ के दोनों की इकाइयां कौन है? सैकड़ा. यहाँ के दोनों की इकाइयां कौन है? यहाँ के दोनों की इकाइयां कौन है? हाँ, यस। अलग अलग इकाइयों का नाम है, ठीक है। अब तुम ही आ जाओ, तुम फिर आओ। तुम्हारे मित्र ने आंसर दे दिया। अब तुमसे मैं पूछता हूँ अगेन, आपने अंक 8 को अंक 2 के साथ क्यों जोड़ा? क्योंकि इकाई से जुड़ता है। इन दोनों अंकों को ही क्यों जोड़ा? क्योंकि दहाई का दहाई से जुड़ता है। हाँ, दोनों की इकाइयां समान हो गई ना, ठीक है। आप जोड़ के बताइए, अकेली जोड़िए तब।
अब आपके पास कितना मिल गया? तो 8 वंस और 2 वंस को जोड़ा तो कितना हो गया? तो 10 वंस के लिए हमारे पास 9 वंस के लिए ही हमारे पास अंक है। तो 10 वंस हो गया तो क्या करेंगे? उसको रीग्रुपिंग करेंगे और उसको बड़ा समूह में बनाएंगे। तो उससे बड़ा समूह कौन होता है? इकाई के बगल वाला बड़ा समूह का नाम क्या है? तो दहाई ना। तो वहां पर 10 वंस में कितने दहाई बनेंगे? एक दहाई जब बन जाएंगे तो क्या बाहर कुछ बच भी जाएंगे? तब इकाई का स्थान पर क्या बचेगा? ना कुछ भी नहीं। और वहां 110 प्राप्त हो गए। अब बताइए इस समान स्थान पर बैठे हुए अंकों का जो 10 से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ भी समूह बनाने की आवश्यकता होगा। उससे बड़ा कितना बन पाएगा जिसको आप कहते हैं कि हासिल प्राप्त किया। हाँ, यहाँ पर कितने टेंस हो गए थे? हाँ, कितने टेन हो गए? कुल 13 टेन। अब 13 टेन है तो उसके लिए हमारे पास फिर रीग्रुपिंग करना होगा क्योंकि 9 का अंक है। तो 13 टेन में पहले उससे बड़ा समूह क्या होगा? 100 का। तो 13 टेन में कितने 100 बन पाएंगे? 100। और यहाँ पर कितना बच जाएंगे? 3 क्या बच जाएंगे? 3 10। ओके, हो गया क्लियर? चलिए आइए 7 6 5 में 5 6 7 जोड़ना है। कौन जोड़ेगा? आ जाओ। और कोई नहीं? और कोई नहीं? तुम नहीं रहे? किस क्लास में पढ़ते हो? हर जोड़ में देखो हम क्या कर रहे हैं। दो संख्याओं को जोड़ना मतलब संख्यांकों को जोड़ना। संख्यांकों को जोड़ना मतलब समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को जोड़ना। समान स्थान पर बैठे हुए अंकों का जो 10 या 10 से बड़ी हो जाए तो पुनर्संगमन करना। इतना ही तो क्रिया है। जोड़ो 23 से। सही है। सही है। चलो कोई और आवे? हर बार में एक ही चीज देखने को मिला। दो संख्याओं को जोड़ना मतलब उनके संगत संख्याओं को जोड़ना। दो संख्याओं को जोड़ना, समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को जोड़ना। समान स्थान पर बैठे हुए अंकों का जो 10 या 10 से बड़ी हो जाए उससे बड़ी समूह बनाना। कितना उससे बड़ी समूह बनाएगा वही संख्या आप हासिल प्राप्त करना कहते हैं। चलिए चलो इन दो संख्याओं को जोड़ना है। तो इन्होंने क्या किया? इन संख्याओं को जोड़ने पर संख्यांकों को जोड़ा, समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को जोड़ा। योग कहां से शुरू किया था? इकाई स्थान से। प्रश्न यह उठता है कि क्या योग इकाई स्थान से ही किया जा सकता है? दहाई से नहीं किया जा सकता है? बीच वाला से नहीं किया जा सकता है? कहीं से भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन वह थोड़ा जटिल हो जाएगा। इसलिए सरलता के ख्याल से हम इकाई स्थान से ही जोड़ते हैं। और मैं आपको फीलिंग दूंगा उस एग्जाम्पल को दे करके कि जोड़ की क्रिया कहीं से कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर 9 1 सुनो, 9 इकाई और 7 इकाई को जोड़ा तो कितनी इकाई प्राप्त हुआ? 9 इकाई और 7 इकाई जोड़ा तो 10 इकाई हुआ। आंसर देना है कितने इकाई तुमको प्राप्त हुआ? ठीक है, 6 इकाई प्राप्त हुआ आपको। तो 16 इकाई प्राप्त हुआ तो उसको फिर क्या किया? 10 से बड़ा हो गया तो क्या किया उसको?
उससे बड़ा समूह बनाया, उससे बड़ा कौन होता है इकाई से बड़ा समूह? 10 का कितना 10 बना हुआ? 110। तो 110 को जहां पर इकाइयां 10 10 होगा उन्हीं हमको वहां पर जोड़ोगे ना, ठीक है। फिर 5 10 और 7 10 और 1 10, पहले कितना था? 5 10 7 10 और हासिल में कितना प्राप्त हुआ? तो कुल कितने 10 हो गए? 13 10। तो फिर इसको समूहीकरण करना होगा क्योंकि उसके लिए हमारे पास कोई अंक नहीं है। तो 13 10 में उससे बड़ा समूह 100 का है, कितने 100 का बन पाएगा? 103 10। तो 3 को छोड़ दिए 10 प्लेस पर और 100 को जो हासिल प्राप्त किए 100 प्लेस बड़ा अंक के साथ जोड़ेंगे ना। तो जहां पर 100 100 को इकाई माना गया होगा, 101 को 100 बोलते हैं। 10 1 makes 110, 100 1 makes 100, 1000 ones make 1000। ओके, जाओ, ठीक है। चलो अब तीसरा हो, 8 9 6 7 0 9, इन दो संख्याओं को जोड़ना है। कौन जोड़ेगा? आओ, चलो तुम आओ, पहले तुम बैठो। बहुत अच्छा, बट हमको यह देखना है कि दो संख्याओं को जोड़ना मैंने संख्याओं को जोड़ना मैंने समान स्थान पर बैठे हुए को जोड़ना, समान स्थान पर बैठे हुए अंकों का जो 10 या 10 से बड़ी हो जाए तो पूर्ण समूह मैंने उससे बड़ा समूह का निर्माण करना, मतलब उससे कई को बड़ा समूह बन पाएगा वहां पर, वही उसको हासिल प्राप्त करना करते हैं। तेजी से इतना देर थोड़ी करना है यार, नो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। देखो तो ठीक है, ठीक है ना? चलो तुम अपने मित्र के लिए एक सवाल दे दो, एक सवाल तुम भी दो संख्या को लिख डालो, कोई भी दो संख्या 3 अंकों का हो, 2 अंकों का हो, 2 या 2 से बड़ी अंकों का, 3 अंकों 2 अंकों के साथ, 4 अंकों 3 अंकों के साथ, कितना भी बड़ी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समान स्थान में बैठे हुए अंकों को जोड़ना, जल्दी भी कोई इतना देर नहीं करना है। चलो दे दिया सवाल, कौन हल करेगा? तुम्हारा मित्र का। जल्दी करो, चलो तुम भी एक सवाल दे दो। चलो कौन जोड़ेगा? प्लीज जाओ। तो दो संख्याओं को जोड़ना मतलब उनके संगत संख्यांकों को जोड़ना, दो संख्यांकों को जोड़ना इसका मतलब समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को जोड़ना, समान स्थान पर बैठे हुए अंकों का जो 10 या 10 से बड़ी हो जाए उससे बड़ा समूह का निर्माण करना है ना, ठीक है? ठीक है, देखो तो गलत है सर। तो मेक इट करेक्ट, हु विल मेक इट करेक्ट, तो इसका फ्रेंड ही याद करेगा। थोड़ा बड़ा लिखो, ये छोटा बच्चों को कोई देखे भी नहीं, हम मनोविज्ञान को समझते हैं बहुत अच्छी तरह से। चलिए उसको हटाइए वहां से, तेजी से करना है। ठीक है, यस सर। चलो तो आप वो सब समझ गए? दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ना मतलब उनके संगत संख्यांकों को जोड़ना
और संख्यांकों को जोड़ना, इसका मतलब समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को जोड़ना और समान स्थान पर बैठे हुए अंकों का योग 10 या 10 से बड़ा हो जाए तो ठीक उससे बड़ा समूह का निर्माण करना। चलिए दूसरा टॉपिक है, ये तो समझ गए। और बाकी टीचर लोग जो होंगे वो क्लास में जाकर आपको एक्सपर्ट पढ़ाएंगे। ये ड्यूटी होगा, सबका ड्यूटी होगा ये प्रैक्टिस करवाना। अब देखिए जरा, हाउ कैन वी सब्सट्रैक्ट, इस सदन में जो संख्याओं के ऊपर 4 मौलिक संक्रिया हैं गणित के अंतर्गत, संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, जिसके सबसे पहली जो संक्रिया है कि संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, तो उसके बारे में आपके साथ मिलकर के चर्चा हुई। हाउ कैन वी एड अप 2 और मोर नंबर्स टुगेदर। तो यहाँ पर जो सदन में जो चर्चा हुई, तो चर्चा का सार यही रहा कि जब भी हमको 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ना है तो इसका मतलब हमेशा होगा कि उनके जो संगत संख्यांक हैं उनको जोड़ना। 2 संख्यांकों को, 2 या 2 से अधिक संख्यांकों को जोड़ना, इसका मतलब होगा समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को जोड़ना। अब क्यों मजबूरी है हमारी समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को जोड़ने के लिए? क्योंकि समान स्थान पर बैठे हुए अंक होंगे तो वहां पर जो इकाई का उपयोग किया गया होगा वह समान समान होगा। अगर इकाइयां अलग अलग हैं, वस्तुएं अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, तो वहां पर हम उनको जोड़ करके सिंगल नंबर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संख्याएं किसके लिए? वस्तुओं के लिए। अगर वस्तु नहीं होता तो संख्याएं भी नहीं होती। फिर मैं बताया कि 2 संख्याओं को जोड़ने पर अंकों का जोड़ 10 या 10 से बड़ी हो जाए तो वहां पर आप बड़ा समूह बनाते हैं, है ना। तो सभी बच्चे आज के सदन में जिस विषय के ऊपर चर्चा हुई सभी लोग समझ गए होंगे। कहीं अगर दिक्कत आई होगी तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हो। तो आज यहीं पर हम सदन को स्थगित करते हैं। फिर अगले सदन में जो दूसरी संक्रिया है, घटाव की संक्रिया, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे 2 संख्याओं के बीच घटाव की संक्रिया का क्या मतलब, एक संख्या दूसरी संख्या में कैसे घटाया जाए, इनके बारे में चर्चा होगी अगले सदन में। आज यहीं पर हम सब